हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं हमारे किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ और इसका एक खास रीजन है। आज मैं बनाऊंगी महापर्व का महाप्रसाद मतलब ठेकुआ। आज मैं सेकेंड टाइम ठेकुआ बना रही हूँ। लास्ट वीक मैंने एक दिन ठेकुआ बनाया था, उस दिन काफी अच्छा बना था ठेकुआ। बस जो एक कमी थी ना उस दिन की, उस दिन घर पर नारियल नहीं था। तो मुझे लगता है ना कि ठेकुआ में नारियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ बनाने के लिए आई हूँ। अब देखते हैं कैसा बनता है। उस दिन मैंने बहुत कम ही बनाया था क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो सोचा पता नहीं कैसा बनेगा, ज्यादा बना लूंगी फिर अगर अच्छा नहीं हुआ तो खा पाऊंगी या नहीं, फिर चीजें वेस्ट हो जाएंगी। ये सोच करके ना मैंने बहुत ही कम बनाया था उस दिन, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा करके ही बनाऊंगी ताकि 2-4 लोगों को भी दे सकूं। तो चलिए फिर ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये चाय पी लेती हूँ। आजकल ना गुड़गांव में काफी ठंड पड़ गई है, तो ये एनर्जी बूस्टर का काम करेगा मेरे लिए। ठेकुआ बनाने के लिए जो जो चाहिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे रेडी कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में है काजू, किशमिश, आलमंड्स एंड पीनट्स। साथ में है गोवर्धन घी और मैं यहाँ चीनी की जगह गुड़ यूज़ करूँगी, तो गुड़ को पानी में मिला लिया है। और फ्रोज़न ग्रेटेड कोकोनट भी है जो कि मैंने मंगवाया ब्लिंकिट से। अगर आप चाहो तो ठेकुआ में मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बनाऊँगी मल्टीग्रेन आटा और सूजी से। शादी से पहले जब मैं आसाम के बंगाईगांव में रहती थी तब हमारे पड़ोस में एक आंटी थी। वो भी बंगाली ही थी हमारी तरह, लेकिन वो छठ पूजा करती थी। छठ पूजा का सारा प्रसाद वो हमें देती थी। खरना पूजा का रोटी, खीर, केला से लेकर के ठेकुआ तक। बंगाईगांव में ना मेरे घर के सामने ही एक पॉन्ड था, वहीं पर सब आते थे छठ पूजा करने। मैं मम्मी के साथ कभी शाम को जाती थी, तो किसी साल हम लोग सुबह भी चले जाते थे। और छठ पूजा के 2-3 दिन पहले से ही ना वहाँ के रोड्स पर लाइट लगाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा पूजा और दिवाली के टाइम लाइटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करते थे छठ पूजा के टाइम भी। अब यहाँ पर मैंने ले ली 4-5 इलायची। इसको अच्छे से पीस कर इसका पाउडर मैं डाल दूंगी आटा और सूजी में। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सौंफ, और मयम देने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल की जगह गोवर्धन घी ही यूज़ करूँगी। घी यूज़ करने से ना टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। विंटर्स आते ही ना सबसे पहले घी और कोकोनट ऑयल जम जाता है, तभी पता चलता है कि हाँ विंटर्स आ गया। मैं आज काफ़ी सारा ठेकुआ बना रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी घी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और घी डालने में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं इस मेल्टेड घी को इस आटा और सूजी के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। मैं ना पहले सोचती थी कि ठेकुआ बनाना शायद बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर जब मैंने YouTube में इसकी कुछ रेसिपीज़ देखी तब मैंने सोचा कि नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँगी तो मुझसे बन जाएगा। हम ना कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं ये मैं कर पाऊँगी या नहीं, ये मुझसे होगा या नहीं। लेकिन जितना टाइम हम सोचने में गंवाते हैं ना, उतना ही टाइम में अगर हम वो काम करना शुरू कर दे, हो सकता है पहली बार में वो परफेक्ट ना हो, लेकिन उसमें अगर हम गलतियाँ भी करेंगे ना तो उस गलती से भी हम सीखेंगे कि अगली बार जब हम इस काम को करेंगे तो हमें ये सब गलती नहीं करना है। तो गलती करना भी एक लर्निंग ही है, हम गलती से भी कुछ ना कुछ सीखते ही है। अब मैंने इसमें ऐड किया है ड्राई फ्रूट्स, और जैसा आप लोगों ने देखा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लिया है। और अब मैंने इसमें ऐड किया ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ पर ना मैंने एक गलती की है, मुझे पूरा 1 पैकेट कोकोनट इसमें डालना चाहिए था। मैंने आधा पैकेट डाला और आधा पैकेट रख दिया। ठेकुआ बनने के बाद जब हमने खाया ना, तब मुझे ये फील हुआ कि इसमें कोकोनट की कमी है, मुझे पूरा पैकेट ही डालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम अपनी गलती से ही सीखते हैं। अगली बार जब बनाऊंगी तब हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूंगी मैं। ठेकुआ के मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है, तब तक मैं कढ़ाई में तेल गरम कर लूंगी। रोटी और पूरी बनाने से पहले जैसे हम आटा और मैदा का बॉल्स बना लेते हैं ना, यहाँ भी मैं ठीक वैसे ही बॉल्स बना लूंगी ताकि सारा शेप सेम हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो। ठेकुआ में डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए मैंने चम्मच के मदद से ही इसमें डिज़ाइन बना लिया है, और ये डिज़ाइन ना बहुत अच्छा बना है। ये सारा ठेकुआ बनाने के लिए मुझे पूरे 2 से ढाई घंटे लगे, और सच कहूँ तो मैंने जो ये 2-2.5 घंटे मेहनत की ना, वो वर्थ था मेरे लिए। जिन्होंने भी ये ठेकुआ खाया ना, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो शिव को लगा।
क्योंकि उसे ठेकुआ बहुत पसंद है। और मैंने एक बात सोचा है कि अगली बार जब भी मैं ठेकुआ बनाऊंगी मैं ना उसे तेल में डीप फ्राई नहीं करूंगी, मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखा है कि एयर फ्रायर में भी ठेकुआ बन सकता है और टेस्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा। इसको जब मैंने फ्राई किया ना, तो फ्राई करते टाइम मैंने जो देखा कि काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स बाहर निकल के आ गए। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में जो वीडियोस देखा था वहाँ पर भी उन्होंने यही सेम चीज़ कहा कि हो सकता है फ्राई करते टाइम कुछ ड्राई फ्रूट्स बाहर निकल के आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलती करी है तभी ये ड्राई फ्रूट्स बाहर निकल के आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। मुझे ना चाय के साथ ठेकुआ खाना बहुत पसंद है और इस बार तो काफ़ी सारा बना भी लिया, कम से कम 4-5 दिनों तक तो मैं चाय के साथ यही खाऊंगी। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। और हाँ, ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना और मुस्कुराते रहना। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।